तो गाइस इस टाइम पे अगर आप मार्केट में एक अच्छे क्वालिटी का फुल एचडी वेबकैम लेने जाओगे तो आपको 2 या 2,500 के ऊपर ही मोस्टली कॉस्ट करेगा। अब सबका इतना बजट नहीं होता है। अगर आपको 2,000 के नीचे एक डिसेंट क्वालिटी का या फिर आप अच्छे क्वालिटी का बोल सकते हो एक वेबकैम चाहिए, वो भी फुल एचडी रेजोल्यूशन वाला, तो मेरे पास है आज यहाँ पे बिग पासपोर्ट का 1080p वेबकैम। अब इसका कोई मॉडल नेम या मॉडल नंबर नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। फुल रिव्यू करने वाला हूँ इसका, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए या फिर मीटिंग्स के लिए प्राइस के हिसाब से आपको इसे प्रीफर करना चाहिए या नहीं, या फिर थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे ऐड करके आप कोई दूसरा ऑप्शन प्रीफर कर सकते हो। सब कवर करने वाला हूँ, सब बताऊंगा, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स भी दे दिए हैं, तो आपको किसी पार्ट पे डायरेक्टली जाना होगा तो आप जा सकते हो। वैसे अभी फिलहाल मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पैकेजिंग से। अब सिंपल से बॉक्स पैकेजिंग में ये प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। फ्रंट साइड पे आपको वेबकैम का इमेज देखने मिल जाएगा, प्रो लाइव सीरीज यहाँ पे दिया गया है और वारंटी रजिस्टर करने के लिए भी आपको नंबर वहाँ पे मिल जाता है और बिग पासपोर्ट का ब्रांडिंग और 1080p का जो ब्रांडिंग है वो दिया गया है फ्रंट साइड पे। एक साइड पे आपको एप्लीकेशंस की लिस्ट देखने मिल जाएगी जिनके साथ आप इस वेबकैम को यूज़ कर सकते हो और दूसरे साइड पे आपको इस वेबकैम के जो बेसिक फीचर्स है वो यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। बैक साइड पे और डिटेल स्पेसिफिकेशन जो है आपको इसके कैमरा से रिलेटेड मिल जाएगा। अब जैसे ही आप बॉक्स ओपन करते हो, बॉक्स के अंदर सबसे पहले तो आपको वेबकैम मिलेगा और सबसे शॉकिंग चीज़ ये है कि वेबकैम के साथ आपको ट्राइपॉड स्टैंड भी मिल जाता है इस बजट के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे कि अगर आपको लैपटॉप या फिर मॉनिटर के ऊपर माउंट नहीं करना होगा तो इसका ट्राइपॉड स्टैंड आप यूज़ कर सकते हो। और ट्राइपॉड छोटा देखने में है लेकिन आप उसे एक्सटेंड भी कर सकते हो। अब डिसेंट क्वालिटी का ट्राइपॉड मैं यहाँ पे बोलूँगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। जिस हिसाब से प्राइस है उस हिसाब से मुझे जस्टिफाइड लगा है। अब बात करूँ मैं वेबकैम की, तो अगर आप उसे ट्राइपॉड के ऊपर माउंट करते हो तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने मिल जाएगा। मैंने इसे एक्सटेंड करके रखा है तो आप देख सकते हो किस तरीके से है। फ्रंट साइड पे तो आपको ऑब्वियसली कैमरा देखने मिलता है। ओवरव्यू की अगर मैं बात करूँ इस वेबकैम के, तो इसके ऊपर बिग पासपोर्ट का ब्रांडिंग आपको मिल जाएगा। एक साइड पे HD 1080p दिया गया है। फिर यहाँ पे पावर का एक ऑप्शन मिलता है और दूसरे साइड पे आपको वाईफाई जैसा एक आइकॉन देखने मिल जाएगा। अब जब आप इस वेबकैम को सिर्फ कनेक्ट करके रखते हो अपने पीसी या लैपटॉप के साथ, तो ये जो पावर वाला ऑप्शन है वो ऑन हो जाता है। और जब आप इस वेबकैम को यूज़ कर रहे हो, यानी कि इसका कैमरा यूज़ कर रहे हो किसी भी कॉल में या किसी भी चीज़ के लिए, तब ये जो वाईफाई वाला आइकॉन जो आपको दिख रहा है वो ऑन हो जाता है। तो इससे आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि ये सिर्फ कनेक्टेड है या इसका कैमरा यूज़ में भी है। तो ये अच्छी चीज़ लगी मुझे। फ्रंट साइड पे आपको इसके इनबिल्ट माइक्रोफोन भी देखने मिल जाएंगे और बीच में ग्लॉसी फिनिश जो है आपको मिल जाता है। बैक साइड पे ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सा है। यहाँ पे केबल अच्छी खासी लंबी आपको मिल जाएगी। दूसरा एंड पे USB-A पोर्ट आपको जो है मिल जाता है। अब इसके बॉटम में आपको ऑप्शन मिलता है तो आप ट्राइपॉड पे लगा सकते हो। इस ट्राइपॉड पे नहीं लगाना होगा तो आप किसी दूसरे ट्राइपॉड पे भी इसे यूज़ कर पाओगे। अगर मूवमेंट की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो टिल्ट मूवमेंट काफ़ी हद तक जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन हाँ पैन नहीं कर सकते आप या फिर आप दूसरे किसी भी डायरेक्शन में इसे रोटेट नहीं कर पाओगे। तो मूवमेंट को लेके यही है, इतना एक लिमिटेशन जो है आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। इसके बाद इसका ओवरऑल बिल्ड जो है दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छा है। प्लास्टिक बिल्ड है कम्प्लीटली, लेकिन चीप बिल्कुल भी फील नहीं होता है। प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगा कि बिल्ड अच्छा ही है। इसके बाद दोस्तों स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं इस वेबकैम के, और उसके बाद में जो इसका टेस्ट फुटेज है वो मैं आपको दिखा दूंगा। अब जो इसका कैमरा है दोस्तों वो 2 मेगापिक्सल का कैमरा है और फुल HD रेजोल्यूशन पे शूट कर सकता है एट 30 FPS। और जो सेंसर है इसके अंदर वो CMOS सेंसर आपको सोनी का जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद फील्ड ऑफ व्यू की बात करूं तो 90 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू आपको इस कैमरा के अंदर मिल जाता है। और मूवमेंट की जैसे बात की थी, सिर्फ टिल्ट मूवमेंट आपको मिलेगा, पैन आप इसे नहीं कर पाओगे। एक चीज़ मुझे यहाँ पे मिसिंग लगी कि प्राइवेसी शटर जो है वो होना चाहिए था। यूजुअली अगर प्राइवेसी शटर होता है तो थोड़ा सा और सिक्योर फील होता है। भले ही अब यहाँ पे इसके आइकॉन से आपको पता चल जाएगा कि कैमरा यूज में है या नहीं, बट एक फिजिकल शटर होना अच्छी बात है। इसके बाद दोस्तों इस वेबकैम को यूज़ करने के लिए आपको किसी भी ड्राइवर या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप प्लग इन कर सकते हो अपने पीसी या लैपटॉप में और यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। बस जो इनपुट मेथड होगा वो सिलेक्ट कर लेना माइक के लिए और कैमरा के लिए, और फिर आप आराम से इस वेबकैम को जो है यूज़ कर पाओगे। अब कौन से डिवाइस के साथ ये कंपैटिबल है, तो सारे डिवाइसेस के साथ ये कंपैटिबल है। चाहे आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, मैक यूज़ कर रहे हो, किसी में भी आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। दोस्तों अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना। तो भाई फाइनली बात कर लेते हैं कि इसका वीडियो आउटपुट कैसा है, माइक का आउटपुट कैसा है। तो टेस्ट फुटेजेस चेकआउट कीजिए। तो दोस्तों ये जो फुटेज आप देख रहे हो बिग पासपोर्ट वेबकैम से ही है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए विंडो मैंने ओपन करके रखी है और रूम्स की जितनी भी लाइट्स थी वो मैंने सारी ऑफ कर दी है। तो नेचुरल लाइट्स के अंदर ये वेबकैम आप यूज़ करते हो तो कुछ इस तरह का वीडियो आउटपुट आपको मिल जाएगा। अब बैकग्राउंड से विंडो ओपन है तो कुछ नॉइज़ भी आ रहा है, लेकिन इसका माइक्रोफोन वो नॉइज़ कितना कैप्चर कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इसका भी एक बेसिक सा आइडिया आपको आ रहा होगा।
तो दोस्तों ये जो टेस्ट फुटेज आप देख रहे हो अभी भी बिग पासपोर्ट के 1080p वेबकैम से ही शूट हो रहा है, लेकिन लाइट जो है यहाँ पे मैंने स्टूडियो लाइट्स बंद कर दिया है और रूम का जो ट्यूब लाइट है ऊपर के साइड पे सिर्फ वही ऑन है। तो नॉर्मल लाइटिंग कंडीशंस के अंदर कुछ इस तरह का वीडियो आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो फुटेज आप देख रहे हो ये मैं शूट कर रहा हूँ बिग पासपोर्ट के 1080p वेबकैम से। 1 हैंड डिस्टेंस पे मैं बैठा हूँ और इसका फील्ड ऑफ व्यू भी आप चेकआउट कर सकते हो कितना है। रीडेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं वेबकैम के ऊपर कुछ दिखाता हूँ तो कितना उस चीज़ के ऊपर ये फोकस कर पाता है या फिर हम चीज़ें पढ़ पाते हैं, यानी इसका एक आइडिया आपको आ जाएगा। लाइटिंग कंडीशंस की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडियो लाइट्स मैंने 50% इंटेंसिटी पे ऑन रखा है, लेकिन वो डायरेक्टली मुझ पर फेस नहीं कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन पे जो है लाइट्स को मैंने फेस करके रखा है। तो प्रॉपर लाइटिंग कंडीशंस में कुछ इस तरह का वीडियो आउटपुट आपको मिल जाएगा। डेफिनेटली थोड़ा बहुत नॉइज आ रहा होगा और जो ऑडियो भी आप सुन रहे हो वो इसी वेबकैम के इंटरनल माइक्रोफोन से है। तो ऑडियो का भी आउटपुट कैसा है या फिर माइक का क्वालिटी कैसा है इसका भी एक आइडिया आपको आ रहा होगा। तो ओवरऑल आपको क्या लगता है इस वेबकैम के फुटेज के बारे में और माइक क्वालिटी के बारे में, कमेंट्स में बताओ। अब दोस्तों टेस्ट फुटेजेस आपने देख ली, आपके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब मैं अगर अपने ओपिनियन आपके साथ शेयर करूं तो प्राइसिंग के हिसाब से बताना चाहूंगी। प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली मुझे इसकी फुटेज काफी ज्यादा अच्छी लगी है। अब हाँ, क्लैरिटी इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, डिटेलिंग्स आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे ये वेबकैम आता है और फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ आता है वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकता। जितनी अच्छी लाइटिंग कंडीशंस होंगी उतनी ही अच्छी फुटेजेस जो है आप इससे निकाल सकते हो। अब कंप्लीट डार्क रूम होगा तो वहाँ पे आप इस वेबकैम को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस डिस्प्ले का लाइट आपके ऊपर आ रहा है थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। लेकिन हाँ, लाइटिंग कंडीशंस अच्छी रखोगे तो अच्छी फुटेजेस आपको इससे मिल जाएगी। तो भाई फाइनली बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग की। 1600 में मैंने ये कैमरा अमेजॉन के ऊपर बाय किया था। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको बाय करना होगा तो वही लिंक यूज़ कीजिएगा, चैनल को थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी और आपको भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं भरने पड़ेंगे। अब प्राइसिंग के हिसाब से क्या सच में आपको इसे प्रेफर करना चाहिए? तो देखो भाई, आपको ऑफिस यूज़ के लिए चाहिए, यानी कि मीटिंग्स के लिए चाहिए या फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, तो आंख बंद करके आप इस वेबकैम की ओर देख सकते हो। आंख बंद करके नहीं देख सकते, लेकिन हाँ, आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हो। अब इस रेंज में एक्सेसरी के साथ वेबकैम मिलना थोड़ा सा शॉकिंग है, क्योंकि आपको इसके अंदर ट्राइपॉड स्टैंड भी मिल रहा है। तो इस रेंज पे यूजुअली वेबकैम ही आपको मिलता है, एक्सेसरी कोई एडिशनली नहीं मिलती है। तो हाँ भाई, एडिशनल इन सारी चीज़ों के लिए भी आप इसे प्रीफर कर सकते हो, लेकिन आप अगर थोड़ा सा बजट एक्सटेंड कर सकते हो तो और भी कई सारे ऑप्शन जो है आपको मिल जाएंगे। अब इसी बजट रेंज में अगर आप इस वेबकैम को किसी और वेबकैम के साथ कंपेयर करना चाहते हो जो मैंने पहले आपको चैनल के ऊपर दिखाया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा। और हाँ, इसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कीजिएगा। तो यही था मेरा ओपिनियन इस वेबकैम को लेके। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना, और जाने से पहले यार लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।